आप सुन रही हैं कहानी षड्यंत्र भाग 1। आज 13 फरवरी है। ज्योति की नजर जैसे ही कैलेंडर पर पड़ी, उसने मन ही मन सोचा कि पूरे 2 साल हो चुके थे लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए अमर और ज्योति को। ज्योति 2 साल पुरानी यादों में खो गई। उन दिनों ज्योति और अमर की मुलाकात एक जॉब के सिलसिले में एक इंटरव्यू के दौरान हुई थी। चूंकि उस ऑफिस में केवल एक ही पोस्ट की वैकेंसी अवेलेबल थी, तो सिर्फ अमर का ही सिलेक्शन हो पाया था। ज्योति को भी उस जॉब की सख्त जरूरत थी। उसे किस्मत में कड़ा मुकाबला दिया था, इसलिए ज्योति ने इस हार को स्वीकार कर लिया था और उसके मन में अमर के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी, पर एक अफसोस जरूर था। जॉब के लिए रिजेक्ट होने को ज्योति ने पहले हार ही माना था, लेकिन 3 महीने बाद जब उसे मालूम हुआ कि अमर अभी उसकी जॉब लगवाने के लिए तत्पर है, तो उसे एहसास हुआ कि अमर इतना भी बुरा नहीं है जितना उसने उसे इंटरव्यू के दौरान समझा था, और इसमें हार जीत जैसी कोई बात नहीं थी। 3 महीने बाद जब एक और पोस्ट की वैकेंसी अवेलेबल हुई, तो ऑफिस वालों ने ज्योति को कॉल करके उन्हें जॉब का ऑफर दिया। इन 3 महीनों में अमर ने ज्योति को एक प्राइवेट स्कूल में रखवा दिया था और अंदर ही अंदर वो अपने ऑफिस में ज्योति के जॉब के लिए जुगाड़ करने लगा था। ज्योति को समझ नहीं आ रहा था कि अमर का गिल्ट है या अमर के दिल में कुछ और बात है। आखिरकार अमर एक अनजान लड़की के लिए इतना सब कुछ करने को क्यों तत्पर था? ये बात ज्योति की समझ से अभी भी परे थी। उस ऑफिस में ज्योति को जॉब दिलवाने में अमर का काफी योगदान था। ज्योति के घर वाले गांव में रहते थे। उनके घर में उनके माता पिता के अलावा एक छोटा भाई रहता था। ज्योति अपनी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की पढ़ाई जॉब के साथ साथ कर रही थी। ज्योति कॉलेज कैंपस के बाहर एक मकान में पेइंग गेस्ट बनकर रह रही थी। ज्योति के साथ और भी उनके 2 दोस्त पेइंग गेस्ट बनकर रह रही थी। 3 महीनों में ज्योति और अमर कई बार मिल चुके थे, या यूं कहा जाए कि मिलते ही रहते थे। उन 3 महीनों में अमर काफी बार ज्योति को अपने साथ अपने फ्लैट पर ले गया। ज्योति को जिस दिन उस जॉब ऑफर का कॉल उस ऑफिस से आया था, उस दिन ज्योति बहुत खुश थी। 13 फरवरी के दिन ही 2 साल पहले ज्योति ने अपना जॉब उस ऑफिस में शुरू किया था। शाम में अमर और ज्योति दोनों एक साथ उस ऑफिस से बाहर निकले। ज्योति ने ऑफिस से बाहर निकलकर अमर से थैंक्स अ लॉट कहा। अमर ने ज्योति की तरफ देखकर कहा, आपने अब तक ये 15वीं बार थैंक्स अ लॉट कहा है। आज ज्योति ने शाम का डिनर अपनी तरफ से अमर के लिए एक रेस्टोरेंट में रखा था। कुछ देर के बाद ज्योति और अमर उस रेस्टोरेंट में पहुंच चुके थे। ज्योति ने अमर को कहा, आप खाने का ऑर्डर दीजिए, बस मैं 10 मिनट में आई। ये बोलकर ज्योति उस रेस्टोरेंट से बाहर चली गई। ज्योति अपना पर्स और मोबाइल अमर के पास ही छोड़कर गई थी। ज्योति के जाते ही अमर ने तुरंत ही ज्योति का मोबाइल लेकर व्हाट्सएप पे उनके रूम पार्टनर को एक मैसेज लिखकर भेज दिया, आज रात मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं कल सुबह 8 बजे तक आऊंगी, तो मेरी चिंता मत करना। इतना लिखने के बाद अमर ने ज्योति का मोबाइल एयरप्लेन मोड पर डाल दिया और ठीक उसी तरह उनका मोबाइल उसी पोजीशन में रख दिया। अमर ने वेटर को बुलाकर 4 तवा रुमाली रोटी, 1 शाही पनीर, 1 ड्राई मशरूम चिली और 1 प्लेट बिरयानी का ऑर्डर दे दिया। 10 मिनट के बाद ज्योति उस रेस्टोरेंट में अपने साथ एक गिफ्ट लेकर आई। अमर के पास आकर ज्योति ने कहा, ये तुम्हारे लिए। उस गिफ्ट के ऊपर एक सुंदर सा गुलाब भी साथ में था। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अमर ने ज्योति से कहा, इस गिफ्ट को मैं तुम्हारे सामने अपने फ्लैट में खोलकर देखूंगा कि इसमें क्या है। ये बोलते हुए अमर ने ज्योति को दी हुई गिफ्ट को एक साइड में रख दिया। उनकी फ्लैट में जाने की बात सुनकर ज्योति को थोड़ी घबराहट होने लगी। ज्योति ने हड़बड़ाहट में 1 ग्लास पानी पी लिया। तब तक वेटर उनके खाने का ऑर्डर लेकर भी आ चुका था। करीब 1 घंटे तक वे दोनों धीरे धीरे खाते रहे और बात भी करते रहे। खाने का बिल पेमेंट करने के बाद वे दोनों उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए। रेस्टोरेंट के बाहर ही आइसक्रीम की स्टॉल भी लगी हुई थी। 2 ड्राई फ्रूट कोन आइसक्रीम उस स्टॉल से लेकर अमर ने एक ज्योति की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अब फ्लैट चलते, बस आधे घंटे के लिए। अमर की बात सुनकर ज्योति ऊपर ही मन से मुस्कुरा दी, लेकिन उसके मन में खटका लगा हुआ था
कि अमर बार बार उसे अपने फ्लैट पर ले जाने की बात क्यों करता है। ज्योति चुपचाप अमर की बात सुन रही थी। ऐसी हरकत वो पहली दफा कर रहा था। ज्योति ने आधे घंटे की बात सुनकर हामी भर दी। दोनों आइसक्रीम खाने के बाद अमर के फ्लैट की ओर जाने लगे। अमर अंदर ही अंदर बहुत खुश था। अब तक ज्योति इस बात से अनजान थी कि अमर ने उसके रूम पार्टनर को एक मैसेज टाइप करके भेज चुका था। अब तक तो ज्योति को यही लग रहा था कि वो दोनों दोस्त हैं, लेकिन अमर के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था और ज्योति इन सब बातों से अनजान बनी हुई थी। पर मन का खटका ज्योति को कुछ बताना चाह रहा था। कुछ ही देर में वे दोनों फ्लैट के अंदर आ चुके थे। अमर उस गिफ्ट को अपने बेडरूम में लेकर आ गया और ज्योति हॉल में लगे हुए सोफे पर बैठी हुई थी। ज्योति ने अमर से कहा, अरे गिफ्ट कहाँ गया? ओह, मैंने उसे बेडरूम में ही छोड़ दिया, मैं लेकर आता हूँ। ये बोलकर अमर अपने किचन में से एक ग्लास पानी ज्योति के लिए लेकर आया और कहा, ये लो पानी पियो। अमर ज्योति के हाथ में वो पानी का ग्लास थमाकर अपने बेडरूम में चला गया और कुछ ही देर में अमर अपने बेडरूम से वो गिफ्ट लेकर लौटा। ज्योति तब तक आधा ग्लास पानी पी चुकी थी। अमर ने वो गिफ्ट का पैकेट ज्योति के सामने खोला। उसके अंदर सुंदर सा टेडी बियर था। उसे देखकर अमर बहुत खुश हुआ। थैंक यू सो मच ज्योति, अमर ने कहा। ज्योति ने जैसे ही पानी पीकर ग्लास रखा और अपने घर जाने को उठी, उसे चक्कर आने लगे। अचानक उसे लगा मानो वो गिर जाएगी। अमर ने ज्योति को कनखियों से देखा और अनजान बनने का नाटक किया। तब तक ज्योति अपना सर पकड़ने लगी थी। ज्योति को देखकर अब अमर के चेहरे पे एक कुटिल मुस्कान तैरने लगी। अरे क्या हुआ ज्योति? पता नहीं, सर चक्कर खा रहा है, ज्योति ने कहा। थोड़ी देर आराम कर लो, सब ठीक हो जाएगा। ये बोलकर अमर ने ज्योति को सहारा देकर उस सोफे पर बिठाया और ज्योति के बेहोश होने का इंतजार करने लगा। जब ज्योति बेहोश हो गई तो अमर ने उसे सोफे से उठाकर अपने बेडरूम में ले जाकर सुला दिया। अमर पूरी तैयारी कर चुका था। ज्योति पूरी तरह से उसके शिकंजे में फंस चुकी थी। अब ज्योति के पास कोई रास्ता बाकी नहीं था। अगली सुबह जब ज्योति की नींद खुली तो उस कमरे का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए थे। उनके सारे कपड़े बिस्तर से नीचे पड़े हुए थे। उसके बगल में अमर अब भी गहरी नींद में सोया हुआ था। अब तो ज्योति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसकी पूरी इज्जत तार तार हो चुकी थी। ज्योति ने नीचे पड़े हुए अपने कपड़े उठाए और तुरंत बाथरूम में चली गई। बाथरूम का शावर चलाकर ज्योति खूब रोने लगी। बाथरूम में ज्योति के रोने की आवाज सुनकर अमर भी उठ गया। अमर ने कपड़े पहनकर बाथरूम का दरवाजा खटखटाया और ज्योति को आवाज देने लगा। अमर के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर रही थी। वह वो सब कुछ कर चुका था जो वो करना चाहता था। 10 मिनट के बाद ज्योति ने बाथरूम का दरवाजा खोला। ज्योति को देखते ही अमर ने कहा, मुझे माफ कर दो ज्योति, मैं रात में बहक गया था और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। अमर की आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। अमर जबरदस्त नाटक कर रहा था। उसका नाटक ज्योति को सच लगने लगा था। ज्योति, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। हम दोनों साथ साथ रहेंगे और कुछ ही महीनों में हम दोनों शादी भी कर लेंगे, अमर ने ज्योति को पकड़ कर कहा। ये बात सुनकर ज्योति को थोड़ी तसल्ली हुई। अमर ने ज्योति से अपने प्यार का इजहार किया। ज्योति भी अमर को पसंद करती थी, इसलिए वह तुरंत ही राजी हो गई। उस घटना के बाद वो दोनों अब एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। पिछले 2 साल से ज्योति अमर के ऊपर शादी का दबाव बना रही थी, लेकिन अमर बार बार टाल रहा था। ज्योति को ये सब बहुत अजीब लगता था, लेकिन वह हर बार ये सोचकर बात को जाने देती थी कि वो दोनों साथ ही तो हैं। शादी की बस फॉर्मेलिटी बाकी है। कई बार तो अमर फाइनेंशियल प्रॉब्लम का हवाला देकर बात टाल जाता था। ज्योति जानती थी कि अमर आर्थिक तौर पर कमजोर है। उस पर उसकी 4 बहनों की पढ़ाई का बोझ था, लेकिन अमर अच्छा खासा कमाता था। आर्थिक समस्या तो ज्योति के साथ भी थी और वो अमर की समस्या को बखूबी समझती भी थी, इसलिए उस पर ज्यादा दबाव नहीं बना पाती थी। अपने और अमर के बारे में सोचने पर ज्योति अक्सर परेशान हो जाया करती थी। उन दोनों का रिश्ता ज्योति को शुरू से ही खटकता था। उन दोनों का रिश्ता वैसे शुरू नहीं हुआ था जैसे अन्य लोगों का रिश्ता शुरू होता था। अचानक अमर ने ज्योति को आवाज दी और ज्योति अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई।
अमर ज्योति को जल्दी सोने के लिए कह रहा था। अगली सुबह 14 फरवरी, ज्योति को काम के सिलसिले में इस शहर से 1000 किलोमीटर दूर जाना था। अगली सुबह ज्योति की फ्लाइट 6 बजे थी। उसे सुबह 4 बजे ही अमर के फ्लैट से निकलना था। रात में ज्योति जल्दी ही खाना खाने के बाद सोने की तैयारी करने लगी। ज्योति अपना लगेज तैयार कर चुकी थी। अमर पहले ही सो चुका था। ज्योति भी सोने ही जा रही थी कि अचानक से ज्योति के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप पे 2 वीडियो आए थे। ज्योति ने अनजान नंबर देखकर इग्नोर कर दिया और सोने की तैयारी करने लगी। ज्योति को नींद नहीं आ रही थी तो फिर से अपना मोबाइल निकालकर व्हाट्सएप पे उस अनजान नंबर से भेजा हुआ वीडियो डाउनलोड करके देखने लगी। वो वीडियो देखकर अब ज्योति के होश उड़ चुके थे। वो दोनों वीडियो अमर के ही थे। अमर का किसी और लड़की के साथ बेडरूम का अतरंग वीडियो था। ज्योति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतना बड़ा धोखा अमर ज्योति के साथ कर रहा था। उसके बाद उस अनजान नंबर से एक मैसेज आया। वो मैसेज पढ़कर तो ज्योति के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उस मैसेज में लिखा हुआ था कि दोनों लड़कियों की मौत हो चुकी है और अब अगला शिकार तुम हो। कल तुम्हारी मौत का प्लान अमर ने रच लिया है। अपने को बचाना है तो बचा लो। ना ही अमर तुमसे प्यार करता है और ना ही तुमसे शादी करने वाला है। अमर अब तक कई लड़कियों के साथ इस तरह से कर चुका है और तुम उसका शिकार हो। अब की बार उसने तुम्हारी मौत की साजिश रची है। ज्योति के हाथ पैर सुन्न पड़ चुके थे। ज्योति की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार 2 सालों तक अमर ने उसे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। ज्योति अमर से बहुत प्यार करती थी और साथ ही साथ उसने अमर पर बहुत भरोसा किया था, लेकिन अमर ने तो उसके भरोसे का कत्ल ही कर दिया था। ज्योति जोर जोर से चिल्लाकर रोना चाहती थी, लेकिन तभी उसकी नजर बाजू में सो रहे अमर पर पड़ी। ज्योति ने अपना मुंह दबा लिया।